आज एफओएमसी मीटिंग में जेरोम पावल ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया, यानी कि एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग दैट ऑलरेडी, मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुकी थी, तो कोई मार्केट में शॉक नहीं आया। लेकिन जिसका सबको इंतज़ार था वो था कि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट क्या है, यानी कि अब आगे यहाँ से फेड ने क्या करना है। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो यहाँ पे पॉज की बात करें, शायद वो रेट कट्स की बात करें लेटर ऑन, लेकिन इस तरह की उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दी। उन्होंने साफ साफ ये बताया कि इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी एलिवेटेड है, ठीक है वो ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स हो रही है, लेकिन अभी भी हमारे टारगेट लेवल से काफ़ी ऊपर है। और ये भी सबको पता है कि इन्फ्लेशन स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं करती, तो अभी अगर ट्रेंडिंग डाउन हो रही तो हो सकता है दोबारा से ऊपर चली जाए। तो जब तक इन्फ्लेशन टारगेट लेवल पे नहीं आती, वी विल नॉट स्टॉप, ये उनके क्लियर अल्फाज हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी सॉफ्ट टोन भी इस्तेमाल की। उन्होंने कहा है कि अगर हम ओवरशूट कर देते हैं, जो कि उन्होंने पहले किया, तो ही सेड कि हमारे पास टूल्स मौजूद हैं उसको रिवर्स करने के। वो क्या टूल्स हैं? रेट्स कट और बैलेंस शीट एक्सपेंशन। तो क्लियर कट उन्होंने बात कर दी है कि ना ही अभी उन्होंने कोई पॉज करना है, ना ही उन्होंने कोई रेट हाइक का प्लान जाहिर किया है। तो ये दोनों चीज़ें अभी उन्होंने क्लियर कट बता दी कि कोई इनके प्लान में नहीं है। हाँ, अगर डाटा ये बताता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आ चुकी है, जॉब नंबर्स काफ़ी जो हैं वो ऊपर चलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, देन दे माइट बी एबल टू थिंक अबाउट इट। लेकिन एज़ पर द करंट डाटा, जो कि ऑफकोर्स बैकवर्ड लुकिंग है, लेकिन सारे इंडिकेटर्स तो उनके वही हैं, तो उसके मुताबिक तो उन्होंने अभी कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, मार्केट उसके बाद रैली की है। मार्केट रैली इसलिए की है क्योंकि जो सॉफ्ट टोन इस्तेमाल की है ना फेडरल रिजर्व के चेयर ने, उसको मद्देनज़र रखते हुए मार्केट ने रैली की है। लेकिन क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मिनट्स और मीटिंग्स हैं वो बाद में आए, उसको जब लोग डाइजेस्ट करेंगे, देन मार्केट विल रियलाइज इट्स नॉट दैट ग्रेट न्यूज़ एज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग। तो मेरे ख्याल में कल या परसों एक दो दिन के अंदर मार्केट दोबारा से नीचे आएगी, जब वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाइजेस्ट होगी। क्योंकि रिसेशन के फियर्स तो अपनी जगह हैं। यूक्रेन जो प्रॉक्सी बना हुआ है यूएस, यूरोप और रशिया की वार के बीच में, वो अपनी जगह है, वो तो बल्कि एस्केलेट हो रही है। यूएस अपने टैंक्स भेज रहा है रशिया में, वेलेंस्की साहब F-16 मांग रहे हैं, तो वो चीज़ अपनी जगह है। चाइना जो के ख़िलाफ़ जो इन्होंने चिप एक्शन लिया है वो अपनी जगह है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो अपनी जगह बिगड़ रही है। तो रिसेशन के फियर्स तो ऑलरेडी हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। तो मार्केट आई थिंक विल रियलाइज कि द सिचुएशन इज़ नॉट रोजी एज इट लुक्स, और बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगी। तो प्लीज़, अगर आपने कोई रिस्की बैट्स खेली हुई हैं तो मेक श्योर यू कवर योर पोजीशंस, क्योंकि मार्केट जो है बड़ी तेज़ी से जो है रिवर्स करती है इस तरह की बियर रैलीज़ को। थैंक यू वेरी मच।